नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। मैं विजेंद्र सैनी आपकी निशुल्क सेवा के लिए आपके समक्ष हाजिर हूं। प्यारे दोस्तों, दीपक यादव जी जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ जितने भी मेरे जो दोस्त जुड़े हुए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे, एक तो कल का जो टॉपिक अधूरा था और उसका नाम था उपनिषद। मैंने आपको उपनिषदों के बारे में काफी कुछ बताया था पिछली क्लास में, कल की क्लास में। उपनिषद दोस्तों, उपनिषद जो है जिसका कि शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था कि गुरु के समीप उनसे निष्ठापूर्वक ग्रहण किया हुआ जो ज्ञान है उसे उपनिषद कहा जाता है। अनीता जी, वीरेंद्र जी, हर्ष जी, निकिता जी, विमला जी, सीकर से मधु जी, योगेश जी, ओके, रानी राजपूत, ज्योति, डिम्पल तिवारी, बहुत सारे, मनोज यादव, काशी वाराणसी से, ओके, सारे दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम टू द पॉइंट पढ़ने का काम करेंगे बिना कोई समय खराब के, क्योंकि आपका प्रत्येक एक एक सेकंड आपके लिए कीमती। दोस्तों, मैंने बताया तो उपनिषद में बताया था मैंने कि ये ध्यान से सुन लेना, इनमें यज्ञों की आलोचना की गई है। उपनिषदों में यज्ञों की आलोचना की गई है। या यज्ञ शब्द नहीं आए, यज्ञ कर्मकांड आ जाए तो भी ठीक है, ठीक है ना। यज्ञ कर्मकांडों की आलोचना की गई है, कर्मकांड की आलोचना की गई तो भी ठीक है। और ये नहीं आए और मात्र कर्मकांड आ जाए कि कौन से ग्रंथों में कर्मकांडों की आलोचना की गई है तो वो उपनिषद होंगे, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया था कि इनमें बहुदेववाद की भी आलोचना की गई है, बहुदेववाद की आलोचना की गई है, उसका खंडन किया गया। कहा गया है उपनिषदों में किस पर बल दिया गया? ब्रह्म पर। ब्रह्म जो एक ईश्वर है, सृष्टि का एक ईश्वर, ब्रह्म पे बल दिया गया, और जो कि सर्वेश्वरवाद से संबंधित, सर्वेश्वरवाद से संबंधित है। एक तो दोस्तों इस बात में अंतर कर लेना आपको यदि नहीं आता तो, कि एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद दोनों में अंतर है। एकेश्वरवाद ये दिखाता है कि हमारी जो सृष्टि है वो ये है, हमारी सृष्टि जिस पे हम लोग रहते हैं वो ये है, ये सृष्टि है, और इस सृष्टि के मालिक के रूप में ये ईश्वर है, और वो एक ईश्वर है। ईश्वर है वो एक ईश्वर है, अर्थात एक ईश्वर अलग है और ये सृष्टि अलग है, ये सृष्टा अलग है, अर्थात इसे द्वैत की भावना कहते हैं। द्वैतवाद की स्थापना होती है, दो तत्व हैं, एक सृष्टा एक सृष्टि, ठीक है। ये तो हो गया एकेश्वरवाद। जबकि सर्वेश्वरवाद क्या कहता है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, सृष्टा और सृष्टि दोनों एक है, सृष्टा और सृष्टि दोनों एक है, एक ही घुले मिले, कण कण में ईश्वर है और कण कण में ईश्वर है और कण कण ही ईश्वर है, ठीक है। तो इसमें भेद नहीं है, यानी सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। वो सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक, नेति नेति, नेति नेति, ठीक है। तो ये वाली बात वेदों में बहुदेववाद है। उपनिषद के अंदर, उपनिषदों में ब्रह्म को ईश्वर, एक ईश्वर और सर्वेश्वरवाद के रूप में स्थापित किया गया है। यहां तक बात समझ में आई। अब हम एक एक करके, रामायण वैदिक काल के बाद में हुई, क्योंकि रामायण में हम एक क्षेत्र देखते हैं। आपके जो क्वेश्चन है, यदि आप एक दिन और पढ़ लोगे तो अपने आप स्वतः समाधान होंगे, क्योंकि मैं रामायण हो या महाभारत, हर रहस्य से पर्दा उठाऊंगा कि ये कौन से काल की है, ये कहाँ की है, इसका एक्यूरेट टाइम क्या है, और ये क्यों घटनाएं घटित हुई, इसके ऊपर, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी हो, एक इतिहास की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसकी टोटल व्याख्या करेंगे,
ठीक है ना। तो प्रहलाद पुरोहित जी, ओके। मैंने बताया उपनिषदों में क्या है, ध्यान देना, उपनिषदों में यज्ञों की आलोचना है और सर्वेश्वरवाद या ब्रह्म पर बल, ठीक है, ओके, फटाफट, यस। तेजस जी धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए, ओके, थैंक यू। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक एक कर उपनिषदों के बारे में बताऊंगा, कान खोल लेना और सुनते जाना और समझते जाना। सबसे पहला वेद है, और प्रत्येक वेद के दोस्तों हमने ब्राह्मण पढ़े थे, जो ब्राह्मण होते हैं लगभग उन्हीं से मिलते जुलते आरण्यक होते हैं और उन्हीं से मिलते जुलते उपनिषद होते हैं। तो ऋग्वेद का उपनिषद जो ब्राह्मणों के नाम है वही है ब्राह्मण ग्रंथों के नाम, अर्थात ऐत्रेयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, दूसरा तैत्रेयोपनिषद, तैत्रेयोपनिषद। बात समझ गए? कुछ नहीं है, संधि विच्छेद करोगे तो ऋग्वेद के जो आपने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, यस ज्योति जी स्वागत है आप सबका। अभी प्रिंस जी को राजनीति नहीं चल रही है, राजनीति चलेगी तब आपको सूचना मिल जाएगी। वैसे शीघ्र अति शीघ्र इतिहास समाप्ति के बाद हम राजनीति को शुरू करेंगे, ओके। ये ऋग्वेद के दो उपनिषद, एक ऐत्रेय दूसरा तैत्रेय। ऐत्रेय उपनिषद, सॉरी मेरे से गलती हो गई, तैत्रेय इसका नहीं है, कोई भी विद्यार्थी नहीं बोला, मैं आपके मैसेज में रह गया। कोसूतगी, कोसूतगी उपनिषद, ठीक है, कोसूतगी उपनिषद। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है वही नाम उपनिषदों के भी, जैसे ऋग्वेद का दो ब्राह्मण, एक ऐत्रेय दूसरा कोसूतगी, दोनों ही इसके, ओके। चलो दूसरे नंबर पर लेते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो वेद है उसके कौन कौन से ब्राह्मण हैं यहां पर आप ध्यान देना। सबसे पहला और महत्वपूर्ण इसका, हाँ मैं कोसूतगी की यदि बात करूं तो यहां पर एक इतिहास में महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि इसमें काशी नरेश, काशी का नरेश अजात शत्रु का उल्लेख है, अजात शत्रु का उल्लेख है, अजात शत्रु। दोस्तों एक राजा अजात शत्रु मगध में हुए थे, वो अलग अजात शत्रु हैं। काशी या वाराणसी जो था उसमें एक अजात शत्रु जो राजा हुए थे वो अलग है और उनका उल्लेख इसमें है, ठीक है, ओके दोस्तों। नहीं, मेरी पिंकी सैनी मेरी पहले की क्लासें यूट्यूब पर नहीं है, ऐप में है, और यूट्यूब पर अब क्लासें हिस्ट्री के बाद मिलेंगी, या आप चाहें तो ऐप में से खरीद सकते हैं, ठीक। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में सबसे पहला उपनिषद है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। काम का है, पूछा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद काम का है और बहुत पूछा जाता है। बृहदारण्यक शब्द से ही स्पष्ट है कि पहले ये आरण्यक था और इसके बाद ये उपनिषद के रूप में रूपांतरित हुआ। इसके दृष्टा यानी रचनाकार, रचनाकार को दृष्टा कहते हैं। एक चीज तो ये भी सुन लीजिएगा, जो भी इनके रचनाकार होते हैं इन्हें दृष्टा कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रचनाकार हो सकता है नहीं पूछे, दृष्टा पूछ ले। इसके याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे वो इसके रचनाकार कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि इसके रचनाकार, ठीक है, ओके दोस्तों। तो याज्ञवल्क्य ऋषि इसके रचनाकार, और इसी में एक संवाद मिलता है गार्ग, उसका याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ठीक है, ये इसमें मिलता है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है। दोस्तों ध्यान देना, याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे वे जनक की सभा में गए थे और वहां जनक की सभा में शास्त्रार्थ किया था इन्होंने कि कौन मुझे हराता है। विदेह राज जनक की सभा में गए थे और वहां इन्होंने कहा था कि शास्त्रार्थ में, धर्म के ज्ञान में क्या कोई मुझसे टक्कर ले सकता है। तब याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने और ब्राह्मण वगैरह टिक नहीं पाए, लेकिन एक विदुषी महिला ने जमकर मुकाबला किया और अंत में जब महिला ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, याज्ञवल्क्य ने जो पूछना था वो पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जब गार्गी ने पूछना शुरू किया तब याज्ञवल्क्य से जवाब नहीं बना। अंत में याज्ञवल्क्य जब हारने लगे तो उन्होंने गुस्से में आकर के कहा कि महिला, विदुषी महिला, आप चुप हो जाइए, अब आप मेरे से नहीं पूछेंगी, यदि अब आपने पूछा तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगा। ये दिखाता है कि वैदिक सभ्यता पुरुष प्रधान सभ्यता थी, पितृसत्तात्मक सभ्यता और संस्कृति थी। ओके, ये वो उपनिषद है जिसमें ईश्वर की स्वरूप के ऊपर चर्चा हुई और ब्रह्म को, ईश्वर को, ब्रह्म को स्पष्ट किया गया है। किस रूप में? नेति, नेति के रूप में, नेति, नेति कहा गया। अर्थ समझ लें, न इति, नेति का अर्थ होता है न इति, न इति। ओके दोस्तों, पढ़ाई करिएगा, बहुत काम आएगी। आपके आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है अभी। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है अभी। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है अभी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। ईश्वर की परिभाषा दी गई नेति, नेति। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म को निर्गुण निराकार बताया गया है। ये निर्गुण चीज को दिखाता है। हम बात करते हैं ना निर्गुण और सगुण, तो निर्गुण यही सीख लो। इतिहास के निर्गुण को मैं यही स्पष्ट कर देता हूं। भक्ति आंदोलन में फिर नहीं बताऊंगा और तेजी से जुड़ जाइएगा मेरे दोस्तों। अब 2000 के आंकड़े के बिना मैं बात भी नहीं करूंगा और तेजी से होने वाला है आंकड़ा अपना। ओके, निर्गुण का मतलब जिसके, निर्गुण का अर्थ क्या है? निर्गुण का अर्थ यह नहीं कि जिसमें गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ है कि जिसमें अनंत गुण है। ईश्वर में अनंत गुण है। हम कितने गुण बता सकते हैं? 1, 2, 5, 10, 15, 20, लेकिन जिसमें करोड़ों अरबों खरबों से भी ऊपर गुण हो, क्या उसको हम चंद गुणों से व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए न इति कि ईश्वर लंबा है? नहीं। क्या ईश्वर छोटा है? नहीं। ईश्वर गोरा है? नहीं। ईश्वर काला है? नहीं। ईश्वर बोलता है? नहीं। ईश्वर चुप रहता है? नहीं। तो फिर आप कहोगे फिर क्या है? जो आप बोल रहे हो उनके साथ साथ और अन्य सारी चीजें उसमें शामिल हैं। ये जो बात है, यानी एक एक गुण का खंडन करना। नेति, नेति किस में मिलता है? नेति, नेति वृहदारण्यक उपनिषद में। ओके, चलिए फटाफट। ओके, दूसरा उपनिषद यजुर्वेद का, दूसरा उपनिषद यजुर्वेद का हम पढ़ेंगे तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। आपको और कहीं किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में साफ लिखा हुआ है कि अन्न ही ब्रह्म है। क्या लिखा हुआ है? अन्न ही ब्रह्म, यानी अन्न का बड़ा सम्मान किया गया। हमारे घर वाले जब हम बच्चे थे तब खाने वाने को इधर उधर फेंकते रहते थे तो माँ डांटती थी कि ना, अन्न भगवान है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। नहीं बेटा, ये गलत है, अन्न भगवान है। तो हमने सोचा कि ये कहां से भगवान हो गया?
है। माँ जब नहीं देखती थी तो रोटी खाई नहीं जाती थी, चुपके से फेंक दिया करते थे। फिर डांट पड़ती कि अन्न भगवान है। जब मैंने पढ़ा तो पता लगा कि ये तैत्तिरीय उपनिषद से आया था कि अन्न भगवान है, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है का साक्ष्य का उल्लेख कहां पर है? तैत्तिरीय उपनिषद में। और यहीं पर हरित क्रांति का नारा कि अधिकाधिक अधिकाधिक अन्न उपजाओ का नारा दिया गया, का नारा यहीं पर मिलता है जो हमारी हरित क्रांति के नारे से जुड़ता है। तो हरित क्रांति का जो नारा है अन्न उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन वाला, वो नारा कहीं ना कहीं यहां से मिलता है। और ये क्वेश्चन एक राजस्थान की टीचर्स एग्जाम में आ भी गया है, किस उपनिषद में हरित क्रांति का नारा अधिकाधिक अन्न उत्पादन करो आया है? ठीक है, तो वो इसी में। और साथ में गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग वो भी इसी में, अष्टांगिक मार्ग भी इसी में दिया हुआ है। गौतम बुद्ध ने इसका मतलब अध्ययन किसका किया? उपनिषदों का किया। इसलिए बौद्ध धर्म को मौलिक नहीं मानते, हिंदू धर्म के करीब मानते। तो अष्टांगिक मार्ग भी यहीं से लिया हुआ है। ठीक है, और इसी में वो कहा गया है कि सदा सत्य बोलो, ये तो कहा गया है, लेकिन इसका कोई विशेष रोल नहीं है। चलिए दोस्तों, ओके, दो उपनिषद हो गए। तीसरे की बात करें, कठोपनिषद। ये भी काफी पूछा गया, कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठ उपनिषद। ओके, कठ उपनिषद। दीपक माली जी, गुरुदेव जयपुर में आपसे मिलना है। भाई मिलने का इतना समय तो नहीं होता, लेकिन आप जयपुर जो उत्कर्ष सेंटर है वहां आ सकते हैं, क्योंकि मैं वहीं से क्लास लेता हूं। आप तो पढ़ाई कीजिएगा, जबरदस्त तरीके से इतिहास बनाइए अपना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना देता है, लेकिन घोंसले में जाकर के तो नहीं देता ना, खाना देता है, उसको खुद प्रयास करना पड़ता है। वो जाकर के उसको इकट्ठा करती है, वो उसके लिए मेहनत करती है, तो कुदरत उसको देती है। लेकिन घोंसले में कोई खाना रखने उसके नहीं जाता। आपका अपना सपना आपके प्रयासों से कुदरत देने के लिए तैयार है आपको। आप ले तो सही, प्रयास करके उधर बढ़ो तो सही। ईश्वर आपकी तरफ उस सफलता को लेकर के चल रहा है, आप चलो तो सही, बाहर निकलो तो सही। कठोपनिषद की बात करते हैं। कठोपनिषद, कठोपनिषद जो है, इसमें यम नाचिकेता संवाद है। कौन सा संवाद दोस्तों? यम नाचिकेता संवाद है। यम नाचिकेता संवाद है। यम नाचिकेता संवाद। एक शिष्य है नाचिकेता और गुरु है यम। और वो शिष्य कहता है कि मैं ब्रह्म को कैसे पुकारूं, समझ रहे? तो उसने उसको कहा कि तू ब्रह्म को पुकार ओम से। ठीक है, तो ये जो यम है अपने शिष्य नाचिकेता को कहता है कि तुझे ब्रह्म को पुकारना है तो ओम को पुकार। इस ओम में, ओम अपने आप ब्रह्म की प्रतिध्वनि आ जाएगी। ये ओम जो उच्चारण है वो ब्रह्म के अनुनाद को प्रकट करता है। और तब से ये ओम बहुत साकार हुआ। क्वेश्चन भी आया हुआ है। आज जब हम बहुत सारे योग में ओम का उच्चारण करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहां हुई आप जानिएगा। ठीक है ना? यहीं पर कहा गया है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा अजन्मा एवं अमर है, एवं अमर है। ओके दोस्तों, आत्मा अजन्मा एवं अमर है। तो दिनेश कुमार जी, आपका स्वागत है। यूपी के कुशीनगर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। आत्मा को अमर बताया कठोपनिषद ने। ओके, पूनम चंद माली, बहुत वेरी गुड, आपने बिल्कुल सटीक लिखा, पहले लिख दिया आपने। ईश्वर तो स्वयं रचित, ईश्वर की रचना कौन करेगा? ये तो हम पृथ्वी के लोग हैं जो ईश्वर की रचना कर लेते हैं। हम कहीं मंदिरों में ईश्वर को बना करके बैठा देते हैं, हम कहीं मस्जिद ईश्वर के निमित्त बना देते हैं। ईश्वर वहां नहीं होता। हम गढ़ लेते हैं ईश्वर को कि ये मूर्ति है ईश्वर की, इसके ये गुण है, इस प्रकार से। वो हम मनुष्यों का ईश्वर है, हमारे द्वारा बनाया गया ईश्वर है।
वो ईश्वर नहीं है जिसने हमारी और सृष्टि की रचना की। ठीक है, तो कठोपनिषद, यम नाचिकेता संवाद, इसमें ओम, इसमें आत्मा की अजन्मा और अमरता का भाव, इसमें कहीं ना कहीं गीता जो दी है श्री कृष्ण जी ने पहले पढ़ा होगा कठोपनिषद को, इसके बाद में उन्होंने ये ज्ञान दिया। ओके, मैंने यजुर्वेद के उपनिषद आपको बताए और उन्हीं के क्रम में अब आपको अगला उपनिषद चौथा बताने जा रहा हूं। चौथा उपनिषद किसका? यजुर्वेद का। नाम है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद, उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। ओके, इस उपनिषद में, इस श्वेताश्वर उपनिषद में, इस उपनिषद में परमात्मा को रुद्र बताया गया और संसार को माया बताया गया। भक्ति एवं योग से मुक्ति की बात की गई और कपिल मुनि के सांख्य दर्शन की बात की गई है। बात को समझिए, किस किस का उल्लेख? कपिल मुनि का उल्लेख, कपिल मुनि बीकानेर के कोलायत वाले, उनके सांख्य दर्शन की बात इसमें की गई है। इसमें बताया गया कि रुद्र, मैंने बताया आपको, परमात्मा शिव रूप, रुद्र रूपी है और ये संसार जो हमें दिखता है ये माया है। ठीक है ना, तो परमात्मा रुद्र रूपा, परमात्मा कौन है? रुद्र। और ये संसार जो है ये माया है, माया, माया, समझ रहे हैं? फिर मैं बताऊंगा आपको, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, ये संसार जो है ये मिथ्या रूपी है, माया रूपी है। आप माया के चक्कर में मत पड़िए, अपने लगातार पथ पर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको रुद्र को प्राप्त करना है। ठीक है, परमात्मा को रुद्र कहा गया। कहां कहा गया है दोस्तों? ठीक है ना, ओके। और साथ में लगातार मेहनत कीजिएगा। ए जिंदगी तेरा बूंद भर भी ऐसा नहीं है मुझ पर, ए जिंदगी तेरा बूंद भर भी ऐसा नहीं है मुझ पर। हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर के पिया है, क्योंकि ये हमारे बुलंद हौसलों से हमने अपनी राह बनाई है। आप भी इसी पथ पर लगातार बढ़िएगा। ओके दोस्तों, तो श्वेताश्वर जो कपिल मुनि और सांख्य दर्शन का इसमें उल्लेख, परमात्मा को रुद्र कहा गया और जीवन को माया कहा गया। माया रूपी जीवन के चक्कर में मत पड़िए। फिर से सुनिए, स्पष्ट श्लोक में लिखा हुआ है, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट। इसके बाद पांचवा यजुर्वेद का पांचवा मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। मेरी जो स्टूडेंट्स, मेरी जो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त जो महिला वर्ग से हैं, वे नाराज मत होना, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ इसमें टिप्पणियां हैं। कहीं ना कहीं एक निराशा के भाव से लिखा गया उपनिषद है, और वो भी स्त्रियों के प्रति निराशा का, यानी स्त्रियों के प्रति निराशा है, इसमें के प्रति थोड़ी नकारात्मक सोच है, निराशा का भाव है। क्यों निराशा हुई इस ऋषि को, ये तो यही जाने, हम क्या जाने, क्योंकि इनकी पीड़ा यही जानेंगे। लेकिन इन्हें महिलाओं को जुआ और शराब की तरह तीन बुराइयों में गिना गया। जैसे जुआ और शराब, शराब और जुआ, ये जो बुराई होती है, जैसे जुआ खेलता है बहुत बड़ी बुराई है, शराब पीना बहुत बड़ी बुराई है, ऐसी तीसरी बुराई जो है ना वो स्त्री को माना गया है, जो मनुष्य का पतन करती है। एक पुरुष का पतन तीन चीजों से होता है, जुआ से, शराब से और स्त्री से। इसलिए मैंने पहले कहा कि स्त्रियों के प्रति निराशा का भाव है। लेकिन कमबख्त एग्जामिनर को भी पता नहीं क्यों, किसी पीड़ित एग्जामिनर को हो सकता है ये अच्छा लगे, इसलिए एक दो बार पूछा जा चुका है। हमें इसकी तरफ नहीं देखना, हो सकता है किसी ऋषि की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिएगा। अब अपन बात करेंगे ईशो उपनिषद की, लास्ट उपनिषद है ईशो उपनिषद। ईश उपनिषद नाम सुना हो तो कट के ईश। ओके, इसमें निष्काम कर्म योग का ईशो उपनिषद, छठा उपनिषद है ईशो उपनिषद। तो ईशो उपनिषद में दोस्तों, ईशो उपनिषद में निष्काम कर्मयोग की भावना है, और इसे प्रथम उपनिषद और लघु उपनिषद भी कहते हैं।
प्रथम या प्रथम और लघु छोटा उपनिषद है, लघु उपनिषद भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें निष्काम कर्म की बात कही गई है, निष्काम कर्म की बात कही गई है, निष्काम कर्म कि तुम सिर्फ कर्म करो अपना। ये लो, कई दोस्तों की भी अपनी पीड़ाएं महिलाओं के प्रति जो उजागर हो रही हैं अपन छोड़ दी। हाँ बिल्कुल सही लिखा विक्रम आदिवासी ने कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम तो उस भाव पर चलने वाले लोग हैं, एक भाव वो भी। ओके, तो ईशोपनिषद प्रथम उपनिषद, लघु उपनिषद, निष्काम कर्म का भाव इसमें मिलता है। इसी के साथ यजुर्वेद के उपनिषद समाप्त हो गए। पहला कौन सा है? बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, दूसरा तैत्तिरीय, तीसरा कठ, चौथा श्वेताश्वर और पांचवा मैत्रायणी और छठा ईशोपनिषद। आगे बात करते हैं। वेरी गुड, बहुत जल्दी जुड़े हैं मेरे दोस्त, बात करते हैं आगे की। ओके, इसके बाद सामवेद की उपनिषद लेते हैं, सामवेद की उपनिषद लेते हैं, सामवेद की उपनिषद लेते हैं। सामवेद में दोस्तों पहला उपनिषद है छादोंगी। कौन सा है? सामवेद का पहला उपनिषद छादोंगी, छादोंगी उपनिषद, छादोंगी उपनिषद। ओके, छादोंगी जो उपनिषद है इसे प्राचीनतम उपनिषद कहा जाता है। सुन लीजिएगा, प्राचीनतम उपनिषद, ठीक है। और यहां कंफ्यूज भी मत हो जाना। देखो, ये प्रथम उपनिषद का मतलब जो लघु उपनिषदों में प्रथम, समझ जाना इस बात को। प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? छादोंगी। और बार बार जो क्वेश्चन आया, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आईएएस सभी एग्जाम में, वो क्या आया? इसी में लिखा है सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म। सब कुछ क्या है? ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म है। समझ रहे? आज आप पूरी गहराई से पढ़ाई कीजिएगा। आज ही नहीं, ये इस समय मैंने 100 दिन का टारगेट देकर ये क्लासें शुरू की थी। 100 दिन बहुत होते हैं, करने वाले के लिए बहुत, और नहीं करने वाले के लिए तो 100 साल भी कम पड़ते। निराश होकर के शिकायतें करते हुए मर जाता है। करने वाले के लिए 100 दिन बहुत हैं, क्योंकि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे, इस दर्द को झेलते रहो, तो कल ये दर्द आपको सबसे बड़ी ताकत के रूप में सहारा देगा, सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज आपको तकलीफ हो रही है, वैसे तकलीफ हो ही नहीं सकती। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो क्या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा आ रहा होगा। ऐसा मेरे पूर्व विद्यार्थियों ने मुझसे कहा, मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा कि पढ़ाने की जो शैली है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा मुझे हो सकता है भ्रम हो, लेकिन यहां सब कुछ ब्रह्म है। संसार में एकम सत्यम ब्रह्म, जगत मिथ्या, बाकी सब झूठ है, एकमात्र सत्य ब्रह्म है। और सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप भी कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ नहीं हूं, और आपको जो मोबाइल पे दिख रहा है वो भी कुछ नहीं है। ये सब ब्रह्म है, सब कुछ तो ब्रह्म है, ठीक है। ओके दोस्तों, और साथ में यहां देवकी पुत्र श्री कृष्ण की बात पहली बार उल्लेख, देवकी पुत्र श्री कृष्ण का पहला वर्णन यहीं पर मिलता है, का प्रथम उल्लेख यहीं मिलता है इसमें, कि मथुरा के श्री कृष्ण जी जो देवकी के पुत्र हैं, पहला उल्लेख यहां है। हां, अरे वाह, क्या बात है। मेरे एक दोस्त ने कहा, ले लो भाई, फटाफट ले लो। मैंने तो मना ही नहीं किया है। बोलो बोलो, यस। चले, एक दोस्त ने कहा कि सर दर्द नहीं, मजा आ रहा है हमें पढ़ने में। क्या बात है, क्या बात है, यस।
क्या बात है। और क्रिस पंडित भी यही करे, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है गुरुदेव पढ़ने में, क्या बात है। विमला सिकर भी करिए, दर्द नहीं, बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ना तो। यस यस सर जी, आपकी क्लास का नशा हो गया हमें। पूनाराम गुजर जी कह रहे, वाह वाह क्या बात है। हाँ, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। अंजना, सब कुछ मिथ्या नहीं है, पढ़ाई कर ले, है ना। अभी ये सिर्फ है ना थोड़ी देर के लिए याद रखने, कहीं सन्यासी मत हो जाना, ठीक है ना अंजना। हाँ यस ओके, बहुत मजा आ रहा है। ओके प्यारे साथियों, छांदोग्य उपनिषद और भी कुछ बातों के लिए उल्लेख। हमारे जो विवाह होते हैं, विवाह में जो दुल्हन होती है उसके घर वाले उसके क्या मीठे मीठे गीत गाते हैं। और जब लड़के का विवाह होता है, मेरा भी हुआ था, तो उसमें क्या घर वालों ने 10 दिन तक गीत गाए थे, शानदार गीत गाए थे। नशा हो गया। आज हम संविधान की वजह से आगे हैं। अरे वाह क्या बात है। अरे संविधान भी इसी तरह से मैंने पूरा खोल के पढ़ाया था, तब आपने कहा था कि सर संविधान में आपका कोई होड़ नहीं कर सकता पॉलिटी में, लेकिन अब हिस्ट्री पढ़ के देखो तो पता लगेगा। यस, पहली बार वेद अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया ना, क्या बात है। आज तो क्या जबरदस्त मैसेज आ रहे हैं भाई, पढ़ा नहीं जाएगा इतनी स्पीड से। पहली बार समझ में आया सर, आज तक इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, दर्द तो दूर की बात, ये आनंद कभी मिला नहीं। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की जिद को हमेशा जिंदा रखो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात कर रहा था मैं, छांदोग्य उपनिषद में विवाह गीतों का उल्लेख है, अहिंसा का पहला नारा है और उद्दालक आरुणि का संवाद है। तो दोस्तों विवाह गीत यहां पर है, उद्दालक आरुणि संवाद कहां पर है, यहीं पर है। और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा पर बल यहीं पर दिया गया है। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आया? सबसे ज्यादा क्वेश्चन देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख। और हाँ, मेरे कई दोस्त मुझसे रोज पूछते हैं, अरे दोस्तों बस अब मैसेज बहुत हो गए, क्या बात है क्या बात है। यस जोश आ रहे हैं, दर्द दूर की बात। सर आज तक इतना डिटेल में पहले कभी पढ़ा ही नहीं, आज तक रटा था है, अब समझ में आ रहा है कि हमने आज तक क्या पढ़ा था, वो पहली बार समझ में आ रहा है, क्या बात है। आर के लोढ़ा जी, वेरी गुड। तोसु यादव जी, शाबाश, वेरी गुड। उद्दालक मुनि है, बिल्कुल उद्दालक मुनि है, ऋषि है। आरुणि उनका शिष्य, कई जगह आरुणेय भी नाम मिल जाता है, आप घबराना मत, आ चुका है परीक्षा में आरुणेय। और यहीं से उच्चारण जिसको क्या कहते हैं अपभ्रंश होकर अरुण बन गया, इसका आरुणेय का सही शब्द है। हाँ, आज इस बात पे 5000 प्लस हो जाने चाहिए, बिल्कुल 2000 प्लस तो हो चुके हैं, बस 5000 से पहले अब बात ही नहीं करेंगे आपसे। आप तो सिर्फ पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, आपका काम है बस व्यूज बढ़ाना और बच्चों को और शिक्षा का, शिक्षा दान महादान, बस फैला दो इस संदेश को। चलिए दोस्तों, सामवेद का छांदोग्य उपनिषद हमने पढ़ा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देवकी पुत्र श्री कृष्ण का आया। ओके आगे बढ़ते हैं। सामवेद का दूसरा उपनिषद कौन सा है? सामवेद का दूसरा उपनिषद केन है। तो दो ही उपनिषद है, केन उपनिषद, केनो उपनिषद, ऐसे लिख देता हूं, या इसको आप अलग अलग करके लिखना चाहो तो केन उपनिषद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कुछ खास इसमें है नहीं, क्वेश्चन इसमें में से कोई आया नहीं, इसलिए मैं आपको अनावश्यक सामग्री भी नहीं देना चाहता। चौथा वेद की बात करेंगे। चौथा वेद कौन सा? वेद नंबर डी, अथर्वा वेद, अथर्वा वेद, अथर्वा वेद, ठीक है, अथर्वा वेद, ठीक है। हाँ, मैं आपके मैसेज को पढ़ पा रहा हूं। क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने ये चढ़ा तो नहीं रहे हो सच में इतनी प्रशंसा कि सर आज तक वेदों को किसी ने बताया ही नहीं, हमें बस कहा गया कि हम वैदिक संस्कृति के लोग हैं। आपने ऑनलाइन हमें इतना ज्ञान दिया कि वेदों के प्रति आस्था डेवलप हो रही है, ये मैसेज लिख रहे हैं। भाई इतना मत चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं पक्का पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, और चिंता मत करो आप। यस, क्विक स्टडी करें, पॉलिटी कैसे बाय करें। आप उत्कर्ष कोचिंग के बारे में जानते हो ना, आजकल ई मित्र पर उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। बात कर लेंगे पहले कि किस कौन से कोर्स में उपलब्ध है, ठीक है ना। तो पूछ पाछ करके नंबर है, आप बातचीत कर सकते हैं, है ना।
तो उसके बाद आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। हाँ, मैंने बताया अथर्ववेद जो है इसके भी बहुत सारे उपनिषद हैं। सुन लीजिएगा कौन कौन से। अथर्ववेद का एक उपनिषद है मुंडक। इसको कमजोर मानते हो क्या? पहला उपनिषद मुंडक है, मुंडक। और मुंडक लिखते ही तो आपको फटाक से याद आ जाएगा, मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। संधि तो आपको करना आता ही है। मुंडक उपनिषद, या इसको हो सकता है एग्जाम में मुंडको आ जाए, ये तो कोई बताने की बात नहीं हुई आप जैसे इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को। मुंडकोपनिषद क्या लिखा हुआ है? ये उपनिषद सत्यमेव जयते के लिए प्रसिद्ध है। सत्य की जय होती है। ये उपनिषद किसके लिए फेमस है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ओके। दूसरा दोस्तों, इस उपनिषद में यज्ञ को एक फूटी नाव बताया गया कि यज्ञ की सवारी करने वाला कभी पार नहीं होता। यज्ञ को एक टूटी फूटी नाव बताया गया। टूटी फूटी नैया जो किनारे पर नहीं बीच मझधार में ले जाकर के डुबोती है, वो यज्ञ है। जो यज्ञ की टूटी फूटी नाव में सवारी करता है वो भवसागर को पार नहीं कर पाता, बीच मझधार में ले जा करके डूबी। एक क्वेश्चन ऐसा आया कि मुंडक उपनिषद की रचना किसके लिए की गई? दोस्तों, सन्यासियों के लिए की गई थी। आप में से जो भी सन्यासी बनना चाहता है लेकिन एग्जाम फाइट करके बनना, वरना दुनिया कहेगी कायर था। ये टैग नहीं चाहिए हमें, हम कायर नहीं है, हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करके बताएंगे। ओके, तो यस, पूरे भारत में आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। दीपक माली जी कह रहे हैं, दीपक यादव जी कह रहे हैं आपसे पूरा इतिहास पढ़ लिया तो कसम से आईएएस भी छोटी सी लगेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही तो बनाया है। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा नहीं वो चमकेगा कैसे, समझ रहे हो? तो अथर्ववेद का पहला कौन सा? मुंडक उपनिषद। ठीक है। दूसरा दोस्तों, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, उपनिषद। ओके, मांडुक्य उपनिषद। और तीसरा प्रश्न उपनिषद। तीसरा उपनिषद कौन सा है? प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। इसी के साथ हमारे जो महत्वपूर्ण उपनिषद थे वो समाप्त हो गए। हाँ, यूं कहेंगे कि भगोड़ा था जो भाग गया, सन्यासी बन गया, नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे युद्ध हो, जो मैं क्वेश्चन आपने पूछा है कि युद्ध का जन्म कहां होता है, दोस्तों आरएस फाइट करनी तो कहां दिक्कत है? खेताराम है, जोश के साथ लग जा। आरएस होती क्या है? टॉप करने की बात करो, फाइट करने की बात करते क्यों? अरे कोई दूसरा मनुष्य हमसे ज्यादा मेहनती हो सकता है क्या? उसके हौसले हमसे ज्यादा बुलंद है क्या? हम टॉप करेंगे, टॉप। सिलेक्शन तो छोटे लोगों की बात करते हो आप, ये नहीं। और हां, मैंने बताया था युद्ध में जीत की बात हो या फिर परीक्षा में जीत की बात, यह पहले युद्ध भूमि में युद्ध नहीं होता, परीक्षा हॉल में परीक्षा नहीं दी जाती, यह पहले यहां होता है। यह युद्ध, यह जीत और ये हार मस्तिष्क में होती है। जब हम बेमन से करते हैं काम कि वो काम कर लिया, ये भी कर लिया, वो व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, उस पे लगे होते हैं, उससे बात कर रहे हैं, वो फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, वो रिश्तेदारी, ये रिश्तेदारी, वहां उलझे हुए हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ में, बेमन से, थोड़े से मन से। और परिणाम क्या होता है? सफलता अपनी को भी पता होती है, यार मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा, क्या होगा, नहीं मैं पढ़ तो रहा हूं, हो जाएगा, बेमतलब संतुष्टि। और एक होता है कर्मठता के साथ जूझना, तब मन कहता है कि मेरे से ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता, मैं हार ही नहीं सकता, मैं टॉप करूंगा, और वो टॉप करता है। मन में जीत होती है। भटकते हुए इंसान को एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो भटक जाने के डर से बाहर ही नहीं निकलते। ठीक है ना? ये हमने टोटल कितने उपनिषद पढ़ लिए आप लोगों को पता होगा। मैंने आपको ऋग्वेद के पूरे के पूरे 2 उपनिषद बताए, ये देख लो। यजुर्वेद के पूरे 6 उपनिषद बताए, तो 8। इसके बाद सामवेद के हमने 3 उपनिषद पढ़े, ठीक नहीं, 2 उपनिषद पढ़े, ओके, तो 10। और अथर्ववेद के 3 उपनिषद पढ़े। तो इस प्रकार से 13 उपनिषद जो मुख्य हैं, और आप सबको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए
कि हम लोग इस उपनिषदों के इस मैटर को गंभीरता से लें, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। सत्यमेव जयता का, यज्ञ फुटिनाव का और सन्यासियों के लिए कौन सा उपनिषद लिखा गया था, ठीक है, ये उपनिषद आप ध्यान देंगे। दूसरी तरफ से चादंगियों में श्री कृष्ण, देव की पुत्र श्री कृष्ण का पहला साक्ष्य, विवाह के गीतों का प्रथम उल्लेख, उद्दालक आरुणी संवाद, अहिंसा परमो धर्म की बात, समझ रहे हो, प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो ध्यान देंगे आप बिल्कुल, ठीक है। ओके, फटाफट, ठीक, ओके। अब मैं चंद बातें और कर लेता हूं। वेदों को फटाफट बताओ मुझे, वेदों को अपौरुषेय किसने कहा? उत्तर आना चाहिए, अपौरुषेय किसने कहा? अभी तक उत्तर नहीं आया, चलो मैं बता देता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, दूसरा सुनिएगा, कुछ खास बातें बता रहा हूं। वेदों को श्रुतियां क्यों कहते हैं? वेदों को क्या कहते हैं? श्रुतियां भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर्ण परंपरा पर आधारित थी, सुन करके याद की जाती थी। ओके, संहिता ग्रंथ किन्हें कहते हैं? आप बताएंगे कोई आप में से, संहिता ग्रंथ किसे कहा जाता है? संहिता, जब ये वेद श्रुति रूप में थे, सुन करके याद किया गया, तो वैदिक साहित्य को, जब वैदिक साहित्य जो था दोस्तों, इस वैदिक साहित्य को का जब संकलन कर दिया गया, संकलन का मतलब एकत्रण करना और उसका लिपिबद्ध करना, संकलन होने पर उसे संहिता कहा गया। कोई भी पूछ सकता है, बताओ वैदिक साहित्य और संहिता में क्या फर्क है? अरे भाई, संहिता का मतलब है वैदिक साहित्य का संकलन कर लेना, ठीक है। वेदों के भाष्यकार भी पूछे जाते हैं, बताओ वैदिक भाष्यकार कौन है? वेदों के भाष्यकार कौन है? कोई बताएगा? नहीं बताएंगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं अभी आपने व्यवस्थित रूप से कभी, तो कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, वेदों के भाष्यकार दो हैं, एक यास्क और दूसरा सायण। याद रखना, यास्क जिसका कि निरुक्त है, और सायण जो कि विजयनगर साम्राज्य में थे। ओके, और साथ में एक अंग्रेजी भाष्यकार भी है जिसने अंग्रेजी में भाष्य लिखे थे, उनका नाम है ओल्डेनबर्ग, ठीक है। अंग्रेजी भाष्यकार कौन है? अंग्रेजी भाष्यकार कौन है? ओल्डेनबर्ग कौन है? ओल्डेनबर्ग, ठीक है। चलिए, यस, मन के हारे, निकिता बिल्कुल ठीक कह रही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मान लेते हार है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ है, नहीं कर पाऊंगा, हार है, और जो ठान लेते हैं वो जीत। ओके, यस, फटाफट सेल्फी। ओके, स्पीड के साथ काम होना चाहिए। अब मैं कुछ बातें आपको यजुर्वेद की नोट डाल करके बताना चाहता हूं, नोट फटाफट मेरे साथ साथ लिखते जाओ। यजुर्वेद, सामवेद की बात होगी थी, यजुर्वेद की बात नहीं हुई थी, तो कर लो ना, नहीं हुई तो कर लेते। यजुर्वेद के बारे में दो बातें साफ शब्दों में सुन लें। यह कर्मकांड पर आधारित है, कर्मकांडी वेद। ओके, मैंने आपको बताया इसके दो भाग हैं कि नहीं है? दो भाग हैं, एक कृष्ण और एक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। अब दोस्तों, यहां पर मैं ये भी बता दूं आपको, लगे हाथ, वाजसनेयी का अर्थ क्या है? ये जो याज्ञवल्क्य, इन्हीं को वाजसनेयी कहा जाता है, याज्ञवल्क्य ऋषि को, याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं इसके रचनाकार, इन्हीं को वाजसनेयी कहा जाता है, वाजसनेयी। और चूंकि वाजसनेयी, इन्होंने शुक्ल पक्ष के ऊपर खूब प्रकाश डाला, उसकी व्याख्या की, इसलिए यजुर्वेद के शुक्ल भाग को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो दो भाग हो गए, मैंने आपको बताया था कि ये गद्य में भी है और ये पद्य में भी है, ठीक है। और पहला ग्रंथ जिसमें चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया, किसमें?
अब ये सीधे क्वेश्चन निकलते हैं किस में, यजुर्वेद में। वेद पढ़ने का अधिकार, चारों वेदों को सभी को पढ़ने का अधिकार, सभी को, चारों वर्णों को पढ़ने का अधिकार, ठीक है। ये किस में दिया गया, यजुर्वेद में। इसमें बहुत सारे मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन 1875 मंत्र नए हैं। तो नए मंत्र कितने, 1875 नए मंत्र हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं, पुनरावृत्ति है। ओके, फटाफट सेल्फी। ओके, सामवेद की बात और करते हैं। सामवेद, सामवेद, सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्रथम ग्रंथ। भारतीय संगीत शास्त्र का जन्म कहां से हुआ, का जनक है ये, का प्रथम ग्रंथ है ये। किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाएगा, आपको तो उत्तर करना है। संगीत, शाम यानी संगीत, तो भारतीय संगीत शास्त्र का प्रथम ग्रंथ, ध्यान देना आप। इसके साथ साथ ये जो सामवेद है, वैदिक मंत्रों को गाने के लिए इसको जब लिखा गया था, तो इसे सूर्य देवता की आराधना के साथ इसे प्रकट किया गया था। सूर्य देवता, इसलिए किसको समर्पित है, सूर्य देव को, या सूर्य को समर्पित लिख देते हैं। शब्दों को ज्यादा क्यों बढ़ाएं, जब अर्थ सूर्य से क्लियर हो रहा है तो हम क्यों कहें, ठीक है। ये किसमें, पद्य में, ये दोस्तों किसमें, पद्य में। भाई गाना है तो पद्य में ही गाना पड़ेगा ना। अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण है। अथर्ववेद की भी बात कर लेते हैं, अथर्ववेद की भी बात कर लेते हैं। तो किससे संबंधित है, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण, वशीकरण, कृषि आदि का इसमें वर्णन है। आप कहोगे कि वशीकरण क्या है, यदि आपको सिलेक्शन कराना है ना, हाँ बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ठीक है, जादू, टोना, टोटका, ओके बिल्कुल। यदि आपको सिलेक्शन कराना है ना, तो अथर्ववेद के अनुसार चलोगे ना, तो वो कहेगा कि वो कर दो, एक वशीकरण मंत्र लगातार फिरो, इसके बाद देखना कि आप किसी को भी वश में कर सकते हो, जिसको भी आप चाहते हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो धन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जिसको आप चाहते हो, अपना वशीकरण मंत्र चालू करो, काम हो जाएगा आपका। लेकिन अब आप प्लीज ये मत कहना कि सर अब तो हमें ना इसी अथर्ववेद को पढ़ करके ही अपना काम करेंगे, आपकी क्लास लेने की जरूरत अब नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। अथर्ववेद के कई बार नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इसे भृगुवेद, इसे ब्रह्मवेद, ठीक है ना। क्या कहते हैं, भृगुवेद किसे कहते हैं, इसे कहते हैं भृगुवेद। भृगुवेद, ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद, क्योंकि ब्राह्मण, मैंने बताया था पुरोहित कौन है इसका, ब्राह्मण, ओके। ब्रह्मवेद, भृगुवेद भी कहा जाता है। और इसी में मगध और अंग का उल्लेख, मगध का और अंग का उल्लेख, मगध और अंग का उल्लेख, ठीक है ना दोस्तों। ऋग्वेद में खेल, खेल की बात करें तो ऋग्वेद में, ओके, पेपर में कैसे करेंगे वशीकरण, मेहनत के बलबूते पेपर को वशीकरण करके अपना सिलेक्शन कराएंगे, क्योंकि हालातों के भट्टी में तपने के बाद ही हर किसी का मूल्य बढ़ता है, चाहे वो सोना हो या इंसान, समझ रहे। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट क्वेश्चन लीजिएगा, फटाफट क्वेश्चन ले। यस, चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले बोलेगा, उत्तर देगा, एकदम तैयार, अलर्ट। यस, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, ए दार्शनिक विवेचना, भोग विलास, बी सी राजनीति, चौथा जातिगत भेदभाव। एमपी के पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, फटाफट उत्तर आया नहीं। यस मेरे प्यारे दोस्तों, तो दर्शन की बातें, ए बिल्कुल ठीक है, प्रेरणा गुजर, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ओके। चलिए दूसरा, ऋग्वेदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की,
निम्न में से कौन सा है? यूपी पीसीएस 1994। ए स्त्री शिक्षा, बी यज्ञवाद, सी दर्शन और डी राजनीति। फटाक से बताओ। दूसरे का उत्तर नहीं आया अभी तक। फटाफट, वन को छोड़ो, फटाफट दूसरे का। यस, शाबाश शाबाश दोस्तों। इसका उत्तर क्या है? मैंने बताया ऋग्वेदिक सभ्यता का वह तत्व यज्ञ है जिसकी उपनिषदों की ऋषियों ने आलोचना की, फूटी ना हो। बताया क्या होगा? यज्ञवाद। वेरी गुड। तो दूसरे में बी। शाबाश मंजू शर्मा, लोकेश। ओके ओके दोस्तों। नीरज जी, मैं नहीं पढ़ पा रहा, इतनी स्पीड से चल रहे हैं। उपनिषदों को क्या कहा जाता है ये बता दो। लो तीसरा बता दो फटाक से। यूं संहिता कहते हैं क्या? संहिता तो जब संकलन कर दिया वेदों का, संहिता होगी। ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या करने वाले होते हैं। फिर वेदांग कहते हैं। क्या वेदांग तो 6 है, मैंने बताया था, जो कि वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे? यस, बिल्कुल सही। शाबाश 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 दोस्तों। वेदांत 3 में ए संदीप ने सबसे पहले बताया। ओके दोस्तों, उपनिषदों को भी वेदांत कहा जाता है क्योंकि, अब ये बता दो, एमपीपीसीएस 98। अरे फटाक से बताओ भाई। वेदांग का भाग है, ब्राह्मण का भाग है, संहिता का भाग है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्या सही होगा? यस, चौथे में यस। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका भी सही उत्तर वेरी गुड। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण और वैदिक ज्ञान की चरम परिणति होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। बहुत बढ़िया। गहलोत अहमद और अभिषेक किरार, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया? क्या ज्ञान मार्ग पर दिया गया, क्या कर्म मार्ग पे दिया गया, क्या अर्थ मार्ग पे दिया गया, क्या मोक्ष मार्ग पे दिया गया? तो मैंने बताया था आपको, है कर्मकांड भाग और ज्ञान भाग, ज्ञान मार्ग, ज्ञान कांड और कर्म कांड बताया था मैंने आपको। शाबाश, वाह भाई। मोहम्मद शाहिद और कौन कौन है? प्रीतमा मीना, शाबाश, वेरी गुड। तो इसका क्या आएगा? ज्ञान। बताया था, अपनी बात हुई थी। अगला, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन मिलता है। मैंने बताया अभी आपको, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन मिलता है। छठा क्वेश्चन, अद्वैत, मैंने अभी आपको बताया। ये देखिएगा, किधर बताया? शायद मैंने बता के मिटाया। ये रहा, ओए होए, आते ही सबसे पहले बताया था। ये देखो, जब ईश्वर अलग हो, सृष्टि अलग हो, सृष्टा अलग हो, तो दो तत्व हो जाते हैं। एक तत्व कौन सा होता है? एक तत्व होता है ईश्वर, दूसरा तत्व होती है सृष्टि। तो दो हो गए ना, दो तत्ववाद या द्वैतवाद। और जब सृष्टि और सृष्टा दोनों एक ही हो जाते हैं, सृष्टि और सृष्टा दोनों एक हो जाते हैं, एक, तो दो तत्व नहीं होते। इसे अद्वैत कहते हैं, अद्वैतवाद। इसी की तो बात कही। ये ब्रह्म क्या है? वही सृष्टा है, वही सृष्टि है। इसे सर्वेश्वरवाद भी कहा जाता है। आप पढ़ते नहीं कि भक्ति आंदोलन में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, फलां सिंह अद्वैतवादी, शंकराचार्य अद्वैतवादी, वो विशिष्टाद्वैतवादी, समझ रहे हो? तो इसका उत्तर क्या होगा? आप देखिएगा फटाफट। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, यह भी मैं आपको साबित करना चाहता हूं। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन कहां मिलता है? जाहिर सी बात है, उपनिषदों में मिलता है। ओके, चलो अगला, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से? बताओ तो, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? आपने पढ़ा क्या? तो फटाफट बताओ। सात्विक आना चाहिए जो सबसे पहले देगा। अभी तक नहीं आया। शाबाश, ये आया, सी। क्या नाम है इनका? प्रिंस जी, आप तो जा चुके हैं। निकिता जी, दलपत, यस यस। तो बिल्कुल सही, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद सामवेद का। क्यों? अभी तो बताया था मैंने। ये देखो, ये रहा सामवेद। सामवेद का उपनिषद छांदोग्य सबसे पहले रहा। तो तैयारी करोगे जब होगा ना। यस,
चलिए, साथ में सी शाबाश, मनीषा, मनीष बिश्नोई, पूनम चंदमाली, प्रभा साके, मोनिका, ओके शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? फटाक से बता दो, फटाक से बता दो। ओके, कोशिश करो, कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक जरूर करें। निष्काम कर्म योग सिखाता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। इसलिए कोशिश शुरू करके रुक मत जाओ तब तक आगे, जब तक कि फल ना मिले। 8वें का उत्तर आया नहीं अभी। ये आ गया, वेरी गुड। ये कौन है? BMS, ओके। तो मुंडको उपनिषद, शाबाश शाबाश। भक्ति की अवधारणा पहली बार किस उपनिषद में अभिव्यक्त हुई? लो साहब, फटाफट बताओ भक्ति के बारे में, ठीक है, फटाफट बताओ। देखिए कौन बताएगा? श्वेताश्वर, जाबालो उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद, फटाफट बताओ। भक्ति की धारा बताया था अभी, श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति एवं योग से मुक्ति की बात किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में, 9 के अंदर ए। अगला दोस्तों, देवकी के पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख यूपी में भी आया है, राजस्थान में भी आया है। 20 बार आ गया क्वेश्चन, फटाफट। यस, कौन से में? शाबाश, छांदोग्य उपनिषद में, वेरी गुड, शाबाश शाबाश दोस्तों, शाबाश। चलिए, किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं? क्वेश्चन PCS RS के अंदर, MP के अंदर, UP के अंदर, IS में सब जगह आ गया। वही घुमा हुआ क्वेश्चन है, समय खराब नहीं करेंगे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे? ये लो साहब, घोर आइंग्रीस सांदीपनी, जिनको कि घोर आइंग्रीस कहा जाता है, वो गुरु थे इनके। ओके दोस्तों, उपनिषदों में उल्लेखित केकय जनपद का एक दार्शनिक राजा कौन था? अश्वपति, केकयपति, अश्वपति। तो ये भी IS 1995 में, ये भी उपनिषदों में उल्लेखित है, केकय जनपद, ठीक है ना। ओके दोस्तों, इसी के साथ अपने आज के क्वेश्चन समाप्त। अब हम एक अगला टॉपिक और लेंगे, भले ही वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वेदांग की बात जरूर करना चाहूंगा। वैदिक साहित्य का बाद में लिखा हुआ भाग है, वैदिक साहित्य का भाग नहीं, लेकिन वैदिक साहित्य को समझने में सहायक, वैदिक साहित्य को ये समझने में सहायक है, समझने में सहायक है कौन? ये वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या 6। शिक्षा कल्प, कितनी संख्या? 6। शिक्षा, सबसे पहले क्रम से याद रख लेना, शिक्षा कल्प, और इसी के साथ साथ व्याकरण 3रे नंबर पे, उल्टा सुल्टा नहीं होना चाहिए, छंद 4थे नंबर पे, और इसके बाद में ज्योतिष 5वें पे, सॉरी, सबसे पहले शिक्षा, इसके बाद में कल्प, इसके बाद में व्याकरण, फिर है निरुक्त, फिर है ज्योतिष, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है? शिक्षा, शिक्षा शिक्षा। दूसरा क्या है? कल्प। दूसरा क्या है दोस्तों? कल्प। और इनको एक सिस्टम से याद भी कर सकते हो आप, मैं आपको याद करा देता हूं। व्याकरण मतलब क्रम से होना चाहिए, ठीक है। 4थे नंबर पर दोस्तों नीरू के पढ़े छंद, और तब आई हमें व्याकरण, ठीक है। शिक्षा, काली व्याकरण, नीरू के छंदों से, सॉरी ये ज्योतिष, ज्योतिष। तो शिक्षा काली व्याकरण से, निरुक्त छंद से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। शिक्षा काली व्याकरण, निरुक्त छंद से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। व्यक्ति अपने भविष्य को देखता है कि मुझे क्या करना है, मैं कहां सफल हूं, कहां असफल हूं, वो ज्योतिष कहलाती है। आजकल का ज्योतिष नहीं कि हाथ देख करके बता दो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ज्योतिष नहीं है। अपने कर्म से, पहले मैंने क्या किया था उसका परिणाम क्या रहा,
भविष्य में यदि इसी तरह करूंगा तो इसका परिणाम भी वही रहेगा। तो मुझे क्या क्या परिवर्तन करना है जिससे कि मुझे परिणाम प्राप्त हो सके। तो शिक्षा काली व्याकरण से मिलती है, निरुक्त और छंदों से हमें ज्योतिष का ज्ञान होता है। याद कर लीजिएगा, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षा की शिक्षा जो है वो वैदिक मंत्रों के स्वर और वर्ण का सही उच्चारण से संबंधित है। इसे वेदों की नासिका कहा गया, वेदों की नासिका कहा गया। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों आज का समय अपना समाप्त हो गया। शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद निरुक्त नहीं, ज्योतिष को छठे नंबर पर ले आप। देखो, शिक्षा काली व्याकरण से, निरुक्त छंदों से ज्योतिष। शिक्षा काली व्याकरण से, निरुक्त छंदों से ज्योतिष, ये सिस्टम से आप याद रखें। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो आज का अपना समय समाप्त हो गया है और अगली क्लास में हम सोमवार को मिलेंगे सुबह 8 बजे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेदांग और इसके बाद आर्यों का भौगोलिक प्रदेश और इसके बाद ऋग्वेदिक जो काल है उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उनमें आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम किस प्रकार से समझ करके कर सकते हैं। रटंत विद्या कहीं भी नहीं होगी, ना राजनीतिक में, ना सामाजिक में, ना ही धार्मिक में। हम हर टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।